मेरे प्रिय आत्मन AUM, आज हम एक ऐसी अद्भुत शक्ति की बात करेंगे जो हम सबके भीतर बह रही है। यह शक्ति ही जीवन का आधार है। इसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। सोचिए, जब एक शिशु जन्म लेता है तो पहली सांस के साथ ही उसमें जीवन का संचार होता है, और जब कोई शरीर छोड़ता है तो अंतिम सांस के साथ ही वह ऊर्जा चली जाती है। तो यह प्राण क्या है? यह केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि यह वह सूक्ष्म जीवन शक्ति है जो हमारे कण कण में व्याप्त है। यह ऊर्जा हमारे विचारों को गति देती है। यह ऊर्जा हमारे हृदय को धड़काती है। यह ऊर्जा हमारी नसों में रक्त का संचार करती है। यह वह शक्ति है जो हमें चलाती है, हमें जीवंत बनाती है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को समझा है। योग विज्ञान में हमारे शरीर के भीतर बहने वाली इस एक ही प्राण ऊर्जा को उसके कार्यों के आधार पर 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। इन्हें पंच प्राण कहा जाता है। सबसे पहला है प्राणवायु। यह हमारे श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। जब हम सांस भीतर लेते हैं, यह प्राणवायु ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे शरीर में खींचता है। दूसरा है अपान वायु। नाभि के नीचे स्थित यह शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है। मल, मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड यह शरीर की शुद्धि का प्राकृतिक तंत्र है। तीसरा है समान वायु। यह पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, भोजन से पोषक तत्व निकालती है और अंगों तक पहुंचाती है। यह जठराग्नि को प्रज्वलित करती है। अगले हैं उदान वायु और व्यान वायु। उदान वायु कंठ और सिर में, यह हमारी वाणी, विचारों की अभिव्यक्ति है। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त रक्त और ऊर्जा का संचार करता है, नाड़ी तंत्र का नियंत्रण और अंगों में सामंजस्य। जब पांचों प्राण संतुलित हों तो शरीर एक सुव्यवस्थित तंत्र की तरह काम करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस चमत्कारी प्राण ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे जागृत करें? इसका सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित कर प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर खुले और शांत वातावरण में बैठकर कुछ सरल प्राणायाम करके आप अपने भीतर ऊर्जा का नया संचार अनुभव कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप भस्त्रिका प्राणायाम से कर सकते हैं। भस्त्रिका पूरी शक्ति से भीतर भरे, भस्त्रिका पूरी शक्ति से बाहर छोड़े। यह फेफड़ों को शुद्ध करता है और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। दूसरा है कपालभाति। बॉडी से विषैले तत्व बाहर निकालता है। पेट को अंदर झटके से सिकोड़े और सांस बाहर फेंके। सांस स्वतः अंदर आ जाएगी, प्रयास नहीं करें। अब अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, यह 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं से गहरी सांस लें, फिर बाईं बंद करके दाहिनी से बाहर छोड़े। यह एक चक्र है। प्राण ऊर्जा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों का सीधा संबंध हमारी सांसों और प्राण ऊर्जा से होता है? जब हम क्रोधित या भयभीत होते हैं तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, जिससे प्राण का प्रवाह बाधित होता है। जब हम शांत होते हैं तो सांसें गहरी और लयबद्ध होती हैं और प्राण स्वतंत्रता से चलेगा। यही कारण है कि योगी और संत हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। योग में 3 मुख्य नाड़ियों का वर्णन है। इड्ढा चंद्र नाड़ी, ठंडी ऊर्जा। पिंगला सूर्य नाड़ी, गर्म ऊर्जा। जब दोनों संतुलित हों, ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, आध्यात्मिक जागरण का मार्ग। यही वह अवस्था है जहां कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। शारीरिक स्तर पर अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान, युवा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मानसिक स्तर पर शांत, स्थिर और सकारात्मक बनते हैं। एकाग्रता, स्मरण शक्ति बढ़ती है। हम कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हमारे संबंधों में मधुरता आती है क्योंकि मन शांत रहता है। मेरे प्रिय बंधुओं, अपनी सांसों को पहचानिए, अपने भीतर की जीवन शक्ति जागाइए। प्रतिदिन प्राणायाम करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। एक सुखी, आनंदमय जीवन। AUM।